ग्रह परिवर्तन करते हैं, इनका सीधा इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी शिक्षा पर, हमारे धन भाव पर, हमारे परिवार भाव पर, सब पर पड़ता है इनका असर, सीधा इफेक्ट पड़ता है इनका। इस वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी के ग्रह तो दोस्तों अक्सर हर महीने 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। सबसे पहले शनि ने राशि परिवर्तन किया 29 मार्च को, कुंभ से निकलकर मीन में गए। अब देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाने वाले हैं। हालांकि ये भी उनकी शत्रु राशि ही है। यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति पहले भी शुक्र की राशि में अपनी शत्रु राशि में थे। अब क्योंकि कर्म भाव पर आ जाएंगे, कर्म के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो क्या आपको इससे लाभ मिलने वाला है? क्या आप करोड़पति बनेंगे या रोडपति? आज का वीडियो बहुत खास है। आप देखिए कि आपके लिए आज के राशिफल में आपको क्या मिलने जा रहा है। और इसी के साथ में आप अगर चाहते हैं आपका हर दिन आपके लिए लकी हो जाए, गुड लक आपका रहे, हर दिन आपको सफलताएं मिले, कैसी भी ग्रह दशाएं क्यों ना चल रही हों, उनका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपको ना मिले, तो ये 1 मिनट का अमृत की बूंद जादुई अक्षर आप आज से ही शुरू कीजिए और इनका हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए, और इसके साथ में लकी नंबर भी। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के इस उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसीलिए आपके हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर, गुड लक बनाने के लिए 1 मिनट का प्रयोग लेकर आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। विशेष होते हैं क्योंकि ये गोचर पर आधारित होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। ये 12 राशियों के लोग कर सकते हैं, चाहे वो अमृत की बूंद हो, चाहे जादुई अक्षर हो, चाहे लकी नंबर हो। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि 12 राशि के लोग इन्हें अपनी राशि बिना देखे भी इनको प्रयोग करें और इनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी जरूर लिखें। दोस्तों, ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे धन भाव पर, हमारी शिक्षा भाव पर, हमारे दाम्पत्य जीवन पर, हमारे भाग्य भाव पर और हमारे व्यय भाव पर पड़ता ही पड़ता है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाने वाले हैं। अब मिथुन राशि पर आने के बाद इनका हर राशि के ऊपर कहीं ना कहीं इनका दृष्टि संबंध बनेगा। इस दृष्टि संबंध का आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा, आज का ये वीडियो खास है। अगर आपका या आपके परिवार का, जिनका भी आपको राशिफल पता है, राशि पता है क्या है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए और इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि इसमें क्या विशेष बताया गया है। दोस्तों, 6 राशियों का, जिसमें मेष है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का मैं पहले आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपने अब तक नहीं देखा, आई बटन में लगा हुआ है, उसमें जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज बात हो रही है तुला राशि की। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में आएंगे तो यहाँ से ये आपके लिए सीधे आपके भाग्य में चले जाएंगे। भाग्य से पंचम दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर, सप्तम दृष्टि डालेंगे कर्म पर और नवम दृष्टि डालेंगे आपके पंचम पर। यानी आपको ये सब तरफ से लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि संबंध बनेगा वो आपको बेहद लाभकारी बनेगा। लाभ, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके लग्न पर आएगी तो आपका ज्ञान आपको फायदा देने लगेगा। ज्ञान आपको ऐसा अनुभूत ज्ञान होने लगेगा कि जहां आपको जो आता नहीं था, अच्छा ऐसे छुपे रहस्य आपको पता चलेंगे अपने ही बारे में या औरों के बारे में भी, कि अच्छा ऐसा भी था, ऐसा भी है। ऐसे छुपे ज्ञान, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अब आपका सफलता का स्तर बढ़ जाएगा, सफलता मिलने लगेगी। आपको अब तक जो लाभ नहीं मिल रहा था, अब वो लाभ आपका आने लगेगा, उसी कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलने लगेगा। अब तक आपको संतान नहीं थी तो संतान का सुख मिलेगा, संतान से आपको सुख मिलेगा। संतान है लेकिन अब संतान के जीवन में भी कुछ उथल पुथल चल रही, तो उसका भी अब निदान होगा और आपको उससे लाभ मिलने लगेगा। यानी भाग्य का भी साथ निरंतर मिलेगा। कर्म आप जितना अच्छा करेंगे उतना उसका लाभ आपको मिलता जाएगा। इस वर्ष आपको धार्मिक जरूर कृत्य करने चाहिए, यानी कि धर्म में थोड़ा सा आपको आस्था जरूर रखनी चाहिए। संतान भाव एक्टिवेट होगा तो यहाँ से आपको आपका लाभ भी जागृत हो जाएगा, तो लाभ के रास्ते आपके लिए बेहद अच्छे खुले हुए हैं। इस वर्ष आप लाभ चाहते हैं तो आप चाहें तो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट से यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ
दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको एक विष्णु सहस्रनाम प्रतिदिन चाहे आप चलाकर सुने और चाहे आप उसका खुद से जाप करें, आपके कर्म भाव मजबूत होगा, आपका भाग्य चमकेगा और साथ में आपको लाभ के रास्ते आपके निरंतर खुलते रहेंगे। विवाह योग्य हैं तो विवाह का भी आपके लिए एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्न से सप्तम दृष्टि आपके स्पाउस भाव पर जाएगी, तो यहाँ संतान के साथ में आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष उपाय में विष्णु सहस्रनाम और साथ में केसर का तिलक, ये 2 काम आप करते रहिए, देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है। अष्टम पर होगा, उसके बाद 12वें घर पर होगा और वहाँ उसके बाद जो इनका दृष्टि संबंध बनेगा आपके धन भाव पर पड़ेगा और इसके बाद आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा। तो आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए कारक होते हैं, इस वजह से ये आपको कोई विशेष बड़ी परेशानी नहीं देंगे, बल्कि आपके लिए और रास्ते खुलेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। आप अपना धन वृद्धि करना चाहते हैं, आपको अचानक से कहीं बड़े धन का अमाउंट आपका कहीं अटक रहा था, फंस रहा था, मिलने की संभावना है, या कहीं कोई पैतृक संपत्ति है, कोई बड़ा घर चाहते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। घर का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अष्टम में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पेट के रोग भी देते हैं, तो पेट के रोगों के लिए सावधानी, यानी कि सुपाच्य भोजन करिए, पेट के रोगों का विशेष ध्यान रखिए और साथ में वाणी से अच्छा ही बोलिए और थोड़ा पूजा पाठ में भी अपना ध्यान रखिए। विशेष उपाय के तौर पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करिए। गुरुवार को आपको आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल रखकर हल्दी लगाकर आपको अपने हाथ से गाय को खिलाना है। केसर का तिलक हर दिन लगाइएगा। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के लिए आए हैं, आपके वारे न्यारे होंगे। बात करती हूँ धनु राशि के लिए। जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है आपके 10वें भाव पर होने जा रहा है, जहाँ ये नीच के हो जाएंगे। धनु राशि के लिए ये गोचर आपका 7वें भाव पर होने जा रहा है। 7वें से इनकी दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि लाभ पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो यहाँ आपका ज्ञान आपको भरपूर आपको लाभ देगा। विवाह योग्य हैं तो विवाह का अवसर मिलेगा। पत्नी के साथ में भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, बशर्ते कि आप उनके साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहे, नहीं तो वरना बेवजह ही आपका विवाद भी होगा। लाभ इस समय आपको भरपूर मिलेगा। और अधिक लाभ चाहते हैं तो इस वर्ष आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ ज़रूर करना है और महीने के 1 गुरुवार को आप मंदिर में दर्शन करने जाइए और एक पीला वाला कद्दू जिस पर आपको कुछ सिक्के रखकर आपको मंदिर में जहाँ खाना बनता हो दान करना है। इस वर्ष आपके लिए लाभ के रास्ते खुले हैं। आप शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी आप पैसा लगाना चाहते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा और थोड़ा नहीं होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको इसका ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए, क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में है, 11वें घर में आपका राहु है और जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी, तो यह राहु केतु भी आपको शुभ फल देंगे और साथ में शनि भी आपको समप्रभाव देंगे। तो यह आपके लिए अच्छा गोचर रहेगा। बात करती हूँ मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए गोचर आपके रोग भाव पर है। इस वर्ष मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो संबंध बनाएंगे वो रोग भाव से बनाएंगे। इसके बाद जो उनकी दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि उनकी 10वें भाव पर पड़ेगी, यानी कि आपके जॉब व्यवसाय पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी आपके 12वें घर पर, व्यय भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर। तो जहाँ से आपको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलेंगी। आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। आपका धन भाव मजबूत होगा, धन आपके पास चल कर आएगा। समस्या यहाँ सिर्फ ये है, एक तो शत्रु विरोधी और साथ में आपका रोग बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रोगों पर व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की, यानी बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का नियमित जाप करना और केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाइए और बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए।
ये गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, रोग बीमारी भी आपसे दूर रहेंगी, धन आपका निरंतर बढ़ता जाएगा। कुंभ राशि के लिए बात करूं तो ये गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव में ये आपको विशेष फल देंगे, क्योंकि पंचम में आएंगे गोचर बेहद शुभ होता है। पंचम के स्वामी होते हैं, पंचम से आपके लाभ को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, पंचम से आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, और यहाँ से आपके लग्न को देखेंगे तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति का शुभ लाभ प्रभाव आप पर बढ़ता जाएगा। लग्न पर राहु है, लग्न पर राहु भी आपको देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने की वजह से आपको विशेष लाभ देना शुरू करेगा। शनि आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर होंगे, और वहां से भी आपको विशेष दृष्टि गुरु की दसम दृष्टि पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपके लिए चौतरफा आपके लिए लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। कुंभ राशि के लिए जहाँ इतना आपने संघर्ष किया पिछले 5 वर्ष तक, आप एकदम से अपने आप को दबा सुकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, कोई काम आपके नहीं बन रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपका विकास होगा। भूमि भवन वाहन सभी का सुख आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ष आपको एक छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को आपको निरंतर आप बुधवार भोजन कराते रहिए। गुरुवार को मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। बड़े बुजुर्गों के लिए जहाँ भंडारा बन रहा हो या कहीं गरीब आश्रम वगैरह में भोजन की व्यवस्था करिए, और अपने माथे पर केसर का तिलक आप जरूर लगाइए। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इसका भी जाप आपको जरूर करना चाहिए अब विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो। बात करती हूँ मीन राशि के लिए, तो ये मीन राशि के लिए आपका ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, और मीन राशि पर लग्न पर अभी शनि बैठे हुए हैं, और आपके 12वें घर में राहु आने जा रहे हैं, और अभी आपके लिए राहु यहाँ पर विद्यमान है। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति को उच्च का माना जाता है, ये उच्च का फल देते हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि नहीं है, लेकिन हाँ देवगुरु बृहस्पति की 5गामी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो यहाँ शनि भी आपको शुभ फल देंगे, और आपके लिए भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए अवसर खुले हुए हैं। आप उच्च शिक्षा चाहते हैं उसके लिए भी आपका अवसर खुला हुआ है। यहाँ से आपको लाभ का थोड़ा सा आपके लिए भाग्य और लाभ का साथ थोड़ा कम मिलेगा। तो यहाँ आपको भगवान सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पित करना है। साथ में आपको दसम दृष्टि आपके देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो यहाँ आपको बिल्कुल सजग रहना है। शनि की भी दृष्टि है दोस्तों, तो इस वजह से आपका मन अपसेट रहेगा। शिव आराधना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शिवलिंग को जल अर्पित करिए, देखिएगा कि यहाँ जो शनि का दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो वाणी पर थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा, बेवजह ही बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे आपको नहीं करने हैं। ओवरऑल आपके लिए मैं कहूँ तो शुभ है, लेकिन इसको और शुभ बनाने के लिए शिवलिंग की आराधना और सूर्य को जल, ये 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। और बृहस्पतिवार का आपको कथा सुनते हैं या बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति 1 मई 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 1:57 से 3:37 तक। इस समय दोपहर में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूब घास पानी में डालकर भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए, या ये दूब घास की गड्डी बनाकर आप भगवान गणेश को अर्पित करिए, और आज जो भी कामना बोलेंगे उसमें आपको तुरंत आपको इसका फल दिखाई देगा। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला बच्चे जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, रेड कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी एक अंक, 1 का नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है।
एक कॉमन उपाय दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों को दोस्तों अपनी राशि नहीं पता होती है। इस राशि परिवर्तन पर विशेष जो प्रयोग आपको करना है वो है, अपने हाथ से अगर खिला सकते हैं तो गाय को हर गुरुवार को थोड़ा सा गुड़, चुटकी भर हल्दी और चने की दाल रखकर खिलाइए। चने की दाल आप पहले से भिगो भी सकते हैं, पानी में भिगो के रख दीजिए, फूल जाएगी, इसे खिलाइए। और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन अपने घर में चलाकर सुनना शुरू कर दीजिए। और हल्दी केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से संध्या के समय एक घी का दीपक, इसमें चुटकी भर हल्दी डालकर अपने घर के ईशान कोण में आपको ज़रूर जलाना है। ये आपका घर का मंदिर भी हो सकता है या अन्य कोई कोना भी। एक चौकी लगाइए और इस पर इस घी के दीपक को जलाना शुरू कर दीजिए। पूरे वर्ष भर आपके देवगुरु बृहस्पति भले ही आपको पीड़ा दे रहे हो, इस एक प्रयोग से आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे। ये विशेष उपाय हैं। जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है वो इस प्रयोग को, और राशि पता है तब भी आप ये प्रयोग करेंगे तो इससे आपको आपकी संतान का भाग्योदय होगा, आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन में निरंतर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी, क्योंकि ये उनका कॉर्नर, ये देवगुरु बृहस्पति का ही कोना है, ये देव स्थान है। यहाँ से आपको देवों की कृपा मिलेगी और देव आप पर जब कृपा बरसाएंगे तो आपके हर कार्य के बारे न्यारे होने लगेंगे। तो ये था सभी राशियों के लिए राशिफल। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको अपनी राशि के बारे में क्या अच्छा लगा, आपको क्या खराब लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी अन्य विषय पर वीडियो चाहे वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या चल रही है, न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु की तरह से, आप जो भी चाहते हो, क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी भी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, तो आपकी हर समस्या का आपको समाधान देती हूँ। चाहे वो आपका नेम हो, आपका मोबाइल नंबर हो, या आपके जीवन में आप कैसा गाड़ी खरीदें, कौन सा घर खरीदें, क्या नंबर, वो सब बताती हूँ। स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस पर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता को इजाज़त दीजिए। राधे राधे।